तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका गढ़वाली ब्लॉगर में। और यार गाइस, मेरे पास ना आजकल बिल्कुल कंटेंट नहीं है कि मैं किस चीज़ पे रील्स बनाऊँ, वीडियोस बनाऊँ, किस चीज़ पे शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, व्लॉग्स बनाऊँ। व्लॉग्स बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। और क्योंकि देखो मतलब एक चीज़ होता है कि हाँ, इस चीज़ पे मैं कंटेंट बनाती हूँ, ठीक है। आज का तो मेरे पास ऐसा कंटेंट कुछ भी नहीं है। होगा भी तो मुझ जैसी के दिमाग में नहीं आता। मुझ जैसी मीन्स कि बेल बुद्धि टाइप, ठीक है। और कई लोग सोचेंगे कि बैल बुद्धि तो ये है ही। कई लोग सोचेंगे कि बैल बुद्धि बोल रही है खुद को, यार खुद को कैसे कोई ऐसा वर्ड बोल सकता है। तो मैं हूँ यार, क्योंकि मेरे पास देखो, लोग बोलते हैं उत्तराखंड में हो तो उत्तराखंड में तो बहुत सारी रील्स बन सकती है, वीडियोस बन सकते हैं, व्लॉग्स बन सकते हैं। कुछ भी नहीं बन सकता भाई, कुछ भी नहीं बन सकता। रोज़ रोज़ पहाड़ नहीं दिखा सकते हम, रोज़ रोज़ एक ही जगह का व्यू नहीं दिखा सकते हम। और हम जो लोग सोचते हैं कि कहीं जाओ, इधर उधर का व्लॉग बनाओ, तो हम लोगों के लिए अलाउ नहीं होते भाई कि हम लोग कहीं जाएँ, आधे रास्ते में बाघ खा जाएगा हमें। कि अगर हम कहीं चले गए तो हमें बाघ का डर होता है। रिक, आजकल रिक मीन्स भालू, हमारे यहाँ भालू लग रखा है। भालू खा जाएगा, उठा के ले जाएगा, कौन बोलेगा फिर बाद में कि जाओ जगह जगह। इतना हम नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे अरे बाप रे, हम पे क्या तड़ी मार रही है। तड़ी नहीं मार रही हूँ ये यार, मुझे ये बाबूराव का है कि स्टाइल मेरे पास कोई है। कंटेंट नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग देखे हैं कि जगह जगह जाके कैंपिंग कर रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों से बातें कर रहे हैं। मेरे घर वाले ऐसे हैं कि घर से बाहर नहीं भेजते। मतलब घर से बाहर मीन कि जंगल में नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, क्योंकि यार डर है। अपने बच्चे का डर सबको होता है। और हमारे घर में ये है कि हमारे घर के नीचे ही अगर कोई चला गया ना तो पहले ही बाघ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा है जंगल वाला एरिया। जंगल जंगल नहीं है, लेकिन हमारे घर के नीचे सड़क है और खेत है। तो अब खेत कोई कर नहीं रहा है, धान वगैरह तो हो ही नहीं रहा है ना। तो एकदम झाड़ियाँ हो रखी हैं, तो झाड़ियों में ही होता है बाघ। और हमारे यहाँ इतना डर होता है बाघ का कि पूछो मत। मतलब रात को अगर हम खाना बना रहे हैं ना, अगर अकेला इंसान है किचन में, तो बाघ सामने से जाएगा, हाय हेलो नमस्ते करके जाएगा हम लोगों को। और हम लोग ऐसे देखते रह जाएंगे कि अरे बाघ आ गया। तो बहुत सारे लोग होते हैं, सिटी के लोग होते हैं कि अरे बाघ आ जाता है कि सच में बाघ आता है क्या यार, बाघ वाघ का डर होता है। तो हम लोगों ने बचपन से बाघ देखा है, हम लोग बाघ देखते आ रहे हैं। चाहे वो दूर से दिखता होगा, चाहे वो सामने से दिखता होगा, चाहे उसकी घुराने की आवाज़ सुनी होगी हमने, ठीक है। तो हमें पता है बाघ होता है। भूत भूत का लोग बोलते हैं, क्या भूत होते होंगे यार, लोग तो झूठ बोलते हैं, कहाँ भूत दिख रहा आजकल, भूत अंधविश्वास की बातें। तो मैं बताऊँ तो मेरे साथ का एक किस्सा है, ठीक है। अब देखो, मैं सिटी में गई थी। सिटी में तो नहीं होता ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सिटी में तो भूत वूत का डर ही नहीं होता। मैं गई थी देहरादून विकास नगर। तो मुझे भी नहीं था आप लोगों की तरह, मुझे भी कईयों की तरह जैसे होता है कई लोगों को कि नहीं होता विश्वास, तो मुझे भी नहीं था विश्वास। मैंने भी बोला यार नहीं होता भूत, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, मुझे भी देखना है भूत, अगर होता है तो मुझे भी देखना है। तो मेरी जीजा जी की मतलब दीदी की बेटी है, छोटी सी थी उस टाइम पे, तो थी वो 1 साल की रही होगी। तो मैं गई थी 12th के पेपर देख के। देहरादून छुट्टियाँ बिताने के लिए होता है, पहाड़ों में होता है कि छुट्टी मिल रही है स्कूल की, तो चलो भाई देहरादून, चलो भाई कोटद्वार यहाँ वहाँ, ठीक है। तो मैं भी अपनी दीदी के साथ देहरादून चली गई थी। तो वहाँ जाने के बाद एक हमारे बगल में था, पड़ोस का लड़का, छोटा था। उसने मुझे बोला, नहीं, मैं रोज़ छत में जाती थी, रोज़ छत में जाती थी। तो मैं ये सोचती थी यार उस एरिया में क्या होगा, कि वहाँ ना एकदम सुनसान रहता था, कुछ था नहीं वहाँ पे। फिर सिर्फ एक बाउंड्री थी, और बाउंड्री के उस तरफ क्या था कुछ पता नहीं था। तो मैंने दीदी को पूछा कि दीदी वहाँ पे क्या है, मतलब दिखती हूँ मैं रोज़ वहाँ पे, तो वहाँ कोई ना दिखता ना कुछ है। तो दीदी ने बोला कब्रिस्तान है, ठीक है। अब भाई कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का नाम सुनते ही हो जाता है कब्रिस्तान में क्या भूत वूत है। तो वही चीज़ हुआ कि मेरे दिमाग में एकदम टन घंटी बजी कि हाँ भाई अब तो जाना है मुझे कब्रिस्तान में। मैं देख के आऊँगी वहाँ होता क्या है, कैसे दिखते होंगे वहाँ पे चीज़ें, कैसे क्या होता होगा। तो मैं अपनी छोटी, हाँ, दीदी की बेटी को, छोटी 1 साल की बेटी को अपने साथ तैयार, मैं भी हाँ महान लड़की कि मैंने भी सूट वूट पहने, कपड़े पहने, सूट तो नहीं था, टॉप था। टॉप पहना, नहा धो के, परफ्यूम लगा के, और बाल खुले करके गई थी मैं। बालों पे क्लेचर लगाया था, खुले करके गई थी, जैसे कि वहाँ मेरी बारात आ रही है, कोई देखने वाला आ रहा, ऐसे मतलब तैयार होके गई मैं। तो मैं गई वहाँ पे, परफ्यूम बहुत हार्ड था, शायद फोग था या पता नहीं किस चीज़ का था, लेकिन लगाया हुआ था, खतरनाक था। तो मैं उस बच्चे को, वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, तो उसने मुझे बोला कि मत जाओ मत जाओ, क्यों जा रहे हो वहाँ पे, आपको पता है कि ऐसा अच्छा नहीं होता, कब्रिस्तान में क्यों जा रहे हो, ये कोई जाने वाली जगह है, ऐसे करके। तो मैंने बोला भाई तू देख, तू साइड में खड़ा हो जाइयो, मुझे बस तू दिखा दे रास्ता कि कहाँ जाना है। तो उसने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो मैं चली गई उसके साथ, और छोटी बच्ची भी, हाँ, अपने हाथ में उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ के चल दी मैं। अब कब्रिस्तान ऐसे सामने। उसने बोला मैं यहाँ रहूँगा। मैंने बोला चल तू ठीक है यहीं रह, तू इसका हाथ भी पकड़, और तू यहाँ, तुम दोनों यहाँ पे रहो, बच्ची को, छोटी बच्ची को अपनी दीदी की। तो मैंने बोला तुम दोनों यहीं पे रहो, मैं जाती हूँ वहाँ पे। तो मैं गई वहाँ पे, और उस टाइम पे साइड में बहुत, मतलब दूसरे खेत में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे। तो उसने बोला एक बार फिर से मुझे, तो उसने बोला कि यार दीदी आप मत जाओ, कि वहाँ पे ना सच में भूत वूत का डर होता है, कहीं कुछ हो गया तो मत जाओ। कि जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं,
बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये तक भी वहाँ पे बॉल लेने नहीं जाते, अगर बॉल गिरती है तो इस साइड में नहीं जाते। तो मैंने बोला यार नहीं जाते तो मुझे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बौखलाई गई थी। और बोलते हैं ना जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, वही वाला सीन था। सब ने मुझे समझाया, मैं तब भी वहीं गई। तो मैं गई, अब दीवार मेरे से ऊँची हो रखी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक नीचे पत्थर था, मैंने वो पत्थर बिछाया और उसके ऊपर चढ़ गई और फिर देख रही ऐसे करके देख रही। तो वहाँ का जो सीन था ना नीचे का, मतलब सीन था वहाँ पे ऐसे कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसे 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 करके छोटे छोटे पत्थर ऐसे में, जैसे चॉकलेट का शेप होता है वैसे में छोटे छोटे पत्थर, छोटे भी नहीं थे, ठीक ही पत्थर थे। तो जैसे क्यारियाँ होती है वैसे बनाया हुआ था पत्थरों से, इधर उधर से बाउंड्री बनाई हुई थी छोटी छोटी, खेत में, ठीक है। बड़ा सा ग्राउंड था उसमें, और उसमें था बागीचा, मतलब बीच बीच में एक एक पौधे लगाए हुए थे, पौधे नहीं पेड़ हो गए। तो लीची था, आम था, और चीड़ के पेड़ थे बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे। तो वहाँ ना सन्नाटा एकदम, सोचो पहाड़, मतलब ये सिटी है और सिटी के सामने ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुनसान हो रखा। और रियल चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की वहाँ पे कि मतलब एकदम ठंडा सा माहौल था। और सिटी वाला एरिया है, सन्नाटा था तब भी, गाड़ियाँ उसके बगल में चल रही थी, लेकिन वहाँ का सन्नाटा कुछ अलग था। तो मैंने वो फील किया, तो मैं ना देख रही वहाँ पे, फिर मैं और झाँक रही कि कुछ और दिखे मुझे वहाँ पे। तो मैं इधर उधर देख रही, फिर मैंने बोला चल ठीक है जैसा भी है। तो मैं उसके बाद आ गई, मैंने बोला यार कुछ भी नहीं होता है ऐसा। मैंने जो मेरे साथ आया था उसने बोला कि क्या दिखा फिर वहाँ पे, मैंने बोला कुछ नहीं आया, नॉर्मल है वहाँ पे, सब बोलते हैं ये है वो है, कुछ नहीं है वहाँ पे, चलो अब घर। तो मैं घर आ गई। अब भाई असली था यहाँ से स्टार्ट की, मतलब रात का जो था, मैं सोई रात को, दीदी लोग अंदर कमरे में सोते थे, मेरा कमरा बाहर था। तो मैं रात को बाहर सोई, वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की थी मेरे रूम में, छोटी सी भी नहीं थी, ठीक ठाक खिड़की थी। तो वहाँ पे था, और मेन डोर था मेरे सामने, मेन डोर मेरे सामने था, यहाँ पे मैं लेटी थी और मेरे आगे में ही एक खिड़की थी। तो मैं रात को सोई, तो मेरी नींद ना 2 या 3 बजे के टाइम पे खुली। तो हल्की सी रोशनी, सुबह सुबह की, जैसे सुबह भी नहीं हुई थी, अंधेरा था, लेकिन हल्की सी रोशनी कमरे में थी। मतलब इतना था कि मैं सामने की चीज़ें देख सकती थी, सामने क्या क्या चीज़ें। तो मैंने पहले, बहुत देर तक हो जाता है ना कि उठ जाओ तो यार नींद सी नहीं आती, फिर उसके बाद इधर उधर घुमाओ आँखें, थोड़ी देर बाद नींद आती है। तो मैंने इधर उधर देखा, फिर मैं दोबारा सो गई, फिर मैं थोड़ी देर बाद दोबारा, मेरे को नींद नहीं आई। तो मैंने इधर उधर देखा, तो भाई मैंने वहाँ पे क्या देखा कि जो दीदी लोगों का कमरा था, अब बाहर से आओ तो मेरा कमरा था, और उस मेरे कमरे के अंदर दीदी लोगों का कमरा था। तो जो कमरे का डोर था वहाँ पे पर्दा था, तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची मेरी दीदी की बेटी की तरह खड़ी हो रखी, ठीक है भाई, रियल था। अब मैंने सोचा यार इतनी रात को मेरी दीदी की बेटी कहाँ जा रही थी, तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने बोला सोनू आप वहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चा, वहाँ पे इधर आओ, यहाँ पे आ जाओ मैं उसके सामने। अब सोचो रात के टाइम में मैं ऐसी बातें कर रही हूँ वहाँ पे। तो मैंने ना, वो लड़की ना, वो छोटी बच्ची मेरे मुँह में हंस रही है, ऐसे ऐसे स्माइल कर रही, मतलब पूरी स्माइल। और मैंने उसको, जैसे मैं उठ के गई, वो आई नहीं मेरे पास, तो मैं जब उसके पास उठ के गई, मैं अंदर की तरफ, मैंने ऐसे पकड़ना चाहा उसको, मैंने सोचा कि आजा चल मेरी गोदी में। भाई मेरी गोदी में कोई नहीं, मेरी गोदी में कोई नहीं आया, और एकदम वहाँ पे कुछ नहीं। मैंने बोला यार, फिर मैंने उस बात पे, मतलब उस टाइम तक माइंड में आया नहीं ऐसा कुछ है। जैसे मैं पीछे को मुड़ी तो वो लड़की कुर्सियों के बगल में, जहाँ पे वो खिड़की थी, कुर्सी के बगल में खड़ी हो रखी, वहाँ से भी ऐसे ही करके मेरे मुँह में हंस रही। मैं उस टाइम तक भी मैं नॉर्मल थी, मैंने बोला कुछ नहीं है, मुझे उस टाइम तक ध्यान ही नहीं आया कि ऐसा कुछ है। मैं गई उसके सामने, मैंने फिर से बोला, मैंने बोला तू इधर क्यों गई, फिर मैंने उसको ऐसे पकड़ना चाहा, फिर वो नहीं आई। भाई पता नहीं क्या चीज़ थी, मतलब एकदम से झटका सा लगा दिमाग में कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है। मैं तुरंत, मैं मतलब मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने पर्दा हटाया, मैं सीधा दीदी लोगों के साथ, और सोनू सो रही थी बगल में, सोनू को हटाया और दीदी के बीच में लेट गई। मैं दीदी पे चिपक गई, और मैं चिपक के ऐसे डर रही कि प्लीज़ मेरे को पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। उसके बाद मतलब बहुत गंदा सीन, मेरे को रात को मतलब फ़ीवर चढ़ गया, और मेरे को बुखार आया, मैं गर्म हो गई थी, मेरा पूरा बदन गर्म हो गया था इस चीज़ से, और मेरे को बुखार आ रहा। और मैं जहाँ पे, अब अभी भी मैं जहाँ पे सोई दीदी के बगल में, तो वहाँ पे भी वहाँ पे बहुत बड़ी खिड़की है, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ी खिड़की है। और मैं वहाँ पे सो रखी हूँ, मेरे बगल में छोटी, मतलब दीदी की बेटी सो रही है, 1 साल की बेटी। तो वो अचानक से रोने लग गई, उसने बोला कि मतलब, वो मतलब दीदी ने बोला कि शायद उसे भूख लगी, तो हट जा हट जा हट जा। दीदी को उस टाइम तक पता नहीं कि चिपक क्यों रही है। तो मैंने बोला नहीं नहीं मेरे पे चिपक, तू चिपक मेरे पे। तो मैं उस पर चिपकने की कोशिश कर रही हूँ दीदी पे। तो दीदी ने बोला यार साक्षी हट जा, उसको भूख लगी और रोने लग जाएगी। तो मैंने बोला चल ठीक है, तो पिला ले उसको। तो फिर उसको दूध पिलाने लग गई दीदी, फिर मैं साइड में लेट गई। अब मेरे को भाई साहब पूरी रात नहीं आई। उस रात मैंने जैसे तैसे वो रात काटी। मैंने सुबह ये हादसा दीदी लोगों को बताया, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। दीदी बोल रही तू वहाँ गई, फिर मेरे को डांट पड़ गई कि चल तू तो जा रही जा, लेकिन ये छोटी बच्ची है भाई, ये छोटे बच्चों का घर है, तो क्या ये अनाप शनाप चीज़ें करके आ रही। तो बात तो सही थी भाई, अब छोटे बच्चे हैं, वो कुछ होएगा तो फिर है ना नाम मेरा ही आता कि भाई तू ऐसे ऐसे कर्मकांड करके आ रही है, ऐसी जगह जा रही है, तो ऐसा ही होगा तेरे साथ। तो ये चीज़ें मैंने उस बच्चे को ही बता दी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ। बच्चा तो नहीं था,
मतलब था 10th में पढ़ता था, 10th में भी 8-9 में पढ़ता था। तो मैंने उसको बोला यार भाई ऐसा रात को ऐसे हो गया। वो हंस रहा मेरे मुँह में और वो अपने मम्मी के पास बोल के आ गया। उस दिन पूरे मोहल्ले में ये बातें फैल गई कि मतलब दीदी को भूत दिख गया रात को। तो उन्हीं की मम्मी थी और उस बच्चे की मम्मी थी, तो उन्होंने बोला उन आंटी ने कि बेटा पूरा देहरादून छोड़ के तुझे कब्रिस्तान ही मिला जहाँ तुझे घूमना था। मैंने बोला आंटी मैंने कभी देखा ही नहीं था, इसलिए मुझे जाना था वहाँ पे। तो आंटी ने बोला कि बेटा ऐसी जगह नहीं जाते, तो एक बार अपना झाड़ फूँक करवा ले, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि ऐसी चीज़ें लग जाती हैं। मेरे को वो चीज़ कभी भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने बोला यार कुछ नहीं होता। फिर मैं उस दिन से कभी अकेली नहीं सोई, कभी अकेली नहीं सोती। मैं कभी भी सोती हूँ तो मैं किसी को ना मतलब कोई ना कोई मेरे साथ होता है, छोटा बच्चा नहीं लेकिन बड़ा कोई ना कोई होता है। तो मैं अब तो मैं 12th पास करके मेरे को 3-4 साल हो गए हैं। तो उसके बाद अभी भी मेरे को डर लगता है और अभी भी मेरी रात को 2 या 3 बजे के टाइम पे नींद खुलती है। समझ रहे हो? मतलब हर रात को 2 या 3 बजे के टाइम पे मेरी नींद खुलेगी, आधी रात में। और मैं उसी दिन की तरह इधर-उधर अपनी आँखें फेरती हूँ। भले मुझे कुछ दिखता नहीं है लेकिन मेरे को डर लगता है। पता नहीं क्यों, मतलब क्या चीज़ है? कोई लोग सोचेंगे यार भाई क्या स्टोरी बनाती है ये, क्या लड़की है, क्या स्टोरी बना दी। लेकिन ये रियल घटना है, मेरे साथ रियल हुआ है। और ये तो चलो सिटी में हुआ है, मेरे साथ गाँव में भी मतलब मेरे साथ आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे को डर लगता है गाँव में भी। कभी भी मैं कहीं भी रहती हूँ मुझे डर लगता है। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो मैं सिर्फ़ सिटी की बात कर रही हूँ। तो जब सिटी में ये चीज़ें हो सकती हैं तो गाँव और पहाड़ वाले इलाके पे क्यों नहीं? मैं अपने साथ का किस्सा तो चलो बता दिया आप लोगों को, लेकिन मेरे साथ के कई लोग ऐसे हैं जिनको गाँव में भी आज तक दिखे हैं भूत। मेरे खुद के भाई को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे पूरे परिवार को दिखे हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में मतलब हम रूम में थे तो बाहर का एरिया में भूत दिखा है। दादी तक को भी दिखा था और दीदी को भी दिखी थी मेरी यहाँ पे, मतलब भूत या कुछ लड़की दिखी थी, पता नहीं क्या दिखी। लड़की शायद भाई को दिखी थी। कई लोग सोचेंगे भाई को लड़की दिखी भाई साहब, लेकिन वो छोटी बच्ची थी। और वो क्या थी कि आज मेरा ना कंटेंट शायद मुझे लग रहा है भूत पे ही है, तो कोई बात नहीं आज का भूत पे ही कर लेते हैं। मैं आप लोगों को सुना देती हूँ ये पूरा किस्सा जो हुआ है। तो मेरा भाई था, 10th में पढ़ता था शायद, तो छोटा ही था, लेकिन उसको क्या था कि उसको लवेरिया था, उसको था लवेरिया। और वो इस चक्कर में दूसरे रूम में सोता था। हमारे घर में मतलब 3-4 रूम है, हमारा घर यहाँ था तो दादा का घर इधर है, तो वो लास्ट वाले रूम में रहता था। तो वो रात के टाइम पे 2 बजे के टाइम पे या 1 बजे के टाइम पे उठा वॉशरूम के लिए। अब वो बाहर आया जैसे ही, तो अंधेरा होता है। तो हमारे घर के सामने एक बच्ची, हमारे वाले दादाजी के नहीं, हमारे वाले घर के बीच में रास्ते में कोई बच्ची बैठ रखी, अपने हाथ ऐसे रख के बैठी थी और नीचे सर करके ऐसे झुका के, और उसके फेस पे पूरे बाल थे, मतलब उसके जो बाल थे वो आगे को थे, पूरी ब्लर थी, मतलब पूरी काली थी, शैडो भी नहीं दिख रहा था, बस ऐसा दिख रहा था कोई बच्ची बैठी है और बाल आगे हैं, बस यही चीज़ दिख रही थी। तो उसके बाल भी बहुत लंबे थे। अब हमारी ना एक टॉर्च थी, पापा ने ला रखी थी, बहुत अच्छी टॉर्च थी वो, इतनी मतलब वो एक टॉर्च होती है ना जो जंगली जानवरों के लिए होती है, जो दूर तक टॉर्च करती है, उजाला करती है, तो वो वाली टॉर्च थी। तो भाई ने उसके फेस पे टॉर्च की। अब जब वो टॉर्च भाई ने उसके फेस पे की तो उस लड़की ने ना झट से भाई के मुँह में देखा। ठीक है, जब भाई के फेस में उस लड़की ने देखा तो भाई एकदम ऐसा मतलब बौखला सा गया कि क्या हो गया है, मतलब क्योंकि पता नहीं अब कैसा फेस था, क्या फेस था, मैं नहीं इमेजिन कर सकती, ना मुझे पता कि कैसा देखा, क्योंकि वही बंदा बोल सकता है कि उसने कैसा देखा था। लेकिन जो उसने मुझे और मम्मी लोगों को बताया, मैं उस तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था। तो उसने भाई के फेस में ऐसे देखा, तो उसने जब देखा भाई के फेस में तो भाई एकदम डर गया, मतलब डर वाली फीलिंग होती है, डर गया। पहले तो समझ नहीं आया, बाद में जब तक समझने का मौका था तब तक वो लड़की उठी और भाई के पीछे भागी, ऐसे भाई की तरफ बढ़ी हो, मतलब भागी भाई की तरफ। तो जब वो भागी वो बच्ची भाई की तरफ, तो भाई भी इधर उधर गोल लाइन अंदर, जबकि भाई का गेट ऐसा था और भाई ऐसा था, दरवाजे से घुस सकता था, लेकिन भाई इधर उधर घूमने लगा, दरवाजे में जाने के बजाय इधर उधर घूमने लगा, और मतलब वो बच्ची भी भाई के पीछे घूम रही। अब इतने में मुझे ये नहीं पता कि भाई इधर उधर कैसे घूम रहा था, क्या था, लेकिन जब भाई इधर उधर घूम रहा था, बता रहा था भाई कि जब मैं इधर उधर घूम रहा था तो मैं एकदम से गिरा। अब मैं जब गिरा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की मेरे पीछे भाग रही थी, अभी भी वो मेरे पीछे भाग रही थी, जबकि दूरी बहुत कम थी हमारे बीच में, लेकिन पता नहीं क्यों वो वहीं से मतलब मेरे पीछे भागने की आ रही थी, मतलब भागते भागते। तो भाई उठा और तुरंत रूम में गया। अब भाई ने भट करके का मुँह था तो भाई ने दरवाजे बंद कर दिए। अब जैसे दरवाज़ा बंद किया तो भाई ने सांस ली, तो बाहर से जो आवाज़ आई वो कुछ अजीब तरीके से थी, ऐसे जगह हाँ 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 ऐसी आवाज़ थी। ठीक है, मैं रियल बता रही हूँ। तो जब भाई ने दरवाज़ा बंद किया, भाई को खुद भी डर लग गया, भाई ने दरवाज़ा कुंडी वुंडी लगाई, लॉक किया, भाई लेट गया। ठीक है, बेड में लेटा। अब बेड में लेटने के बाद हमारा जो बेड है उसके ही मतलब जिधर दरवाज़ा है तो उसके बगल में खिड़की है, तो इधर लेट के जब भाई ने दरवाज़ा बहुत देर तक पहले शांत हुआ, मतलब पूरा माहौल शांत हुआ, उसकी आवाज़ कुछ नहीं हुई। फिर भाई ने सोचा कि शायद चली गई हो गया है ना, तो भाई ने आँखें बंद कर दी और सो गया। थोड़ी देर सोया तो नहीं, मतलब आँखें बंद कर दी। तो जैसे ही भाई ने थोड़ी देर बाद देखा खिड़की की तरफ, तो भाई वो जो बच्ची थी वो भाई को अभी भी वहाँ से देख रही थी।
रियल है, स्टोरी नहीं है, रियल है ये चीज़ घटना, कि वो चीज़ भाई को उस टाइम भी देखे जा रही थी। मेरे को अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को अभी भी डर लग रहा है, रियल में मेरे अभी भी मतलब पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो भाई को देखे जा रही है वहाँ से। उस दिन भाई बता रहा है, उस दिन भाई बोल रहा था, उसके बाद भी मेरा भाई वहाँ से गया। अब लवेरिया था, लवेरिया किसी से डरता है क्या? तो उस टाइम भी भाई वहाँ पे बता रहा था कि मेरे को उस टाइम इतना डर लगा कि बस अब तो मैं गया, मतलब ना मेरी बॉडी मूव हो रही थी, ना मैं कुछ बोल पा रही थी, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो भाई ने क्या किया, भाई ने आंखें बंद, ऐसे ही जैसे देख रहा था, भाई ने आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद भाई ने कंबल ओढ़ा, और जब कंबल ओढ़ा तो उसके बाद निकाला नहीं कंबल सर से। इतना खतरनाक लग गया था। सुबह होते ही भाई ने बोला ये बात मम्मी को बताई। मम्मी ने बोला तेरे साथ होगा ही यही चीज़ भाई, जब तू ये चीज़ें कर रहा है, तू वहाँ सो रहा है, हम लोग यहाँ इतना रूम में बेड है, तू वहाँ सो, तू इतना दूर जाके कहाँ सो रहा है यहाँ पे। तो मतलब भाई ने भी ज़्यादा इस बात पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि फिर पता था कि यार भाई मम्मी लोग सोने नहीं देंगे वहाँ पे। तो फिर भाई ने भी वो बात छेड़ी नहीं उसके बाद। लेकिन ये चीज़ें हुई हैं भाई, रियल है, मतलब इंसिडेंट पूरा। यहाँ हमारे हमारा मैं अब ये नहीं बोलूँगी कि पूरे उत्तराखंड में कहाँ कहाँ होता है, लेकिन मैं अपनी जगह का बताऊँगी कि हमारे यहाँ होता है। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में होता है भाई, भूत वाला सीन पूरा होता है। भूत हो गया, देवता हो गए, देवता मीन्स भगवान, हमारे यहाँ देवता बोलते हैं। ये चीज़ें भगवान का मानना हुआ या फिर भूत का हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। परियाँ हमारे यहाँ नहीं होती। परियों वाले किस्से मैंने बहुत कम कम सुने हैं हमारे इधर। परियों वाले किस्से ऐसे होते नहीं हैं, परियों वाले ना हाथ से हुए, ना कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन भूत और देवता वाला होता है यहाँ पे। देवता ऐसे मतलब कि जैसे बोलते हैं ना लोग कि नाच रहा है तो भाई नहीं नहीं देवता, अबे ऐसे कैसे भगवान आने लग गए किसी को? होते हैं, आते हैं देवता। देवभूमि है तो देवता आएंगे। तो वही है कि मैं कंटेंट ही मेरा बदल गया था बीच में। तो यही है कि मतलब भूत होते हैं और भूत आते हैं। ऐसी भी चीज़, मतलब सारे घर में ऐसे सबको कभी ना कभी दिखे हैं भूत। बाकी मैं ज़्यादा ये भूत की कहानियाँ सुना के बोरिंग बनाऊंगी सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हुई है। कोई ये मत बोलना कि स्टोरी बना के पता नहीं कहाँ से लिखती है, इतना खतरनाक भाई कि लिख लिख के बोल रही। मेरे साथ तो हुआ है और भाई के साथ भी हुआ है, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को शेयर की है। बाकी ऐसे ही मैं आप लोगों को बहुत सारी स्टोरी बताऊँगी कि मतलब हमारे यहाँ किस किस के साथ हुआ है, क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है, और किस किस ने देखा है हमारे यहाँ भूत देवता वगैरह का भी हुआ। अभी मैंने हाल फिलहाल में एक भैरवनाथ जी का महापूजन का व्लॉग पूरा डाला हुआ है यूट्यूब में। तो वो चीज़ आप खुद देखना वहाँ पे, जो मतलब देव देवता सारे नाच रहे हैं वहाँ पे, और रियल है, रियल चीज़ें हैं। तो मैंने उस चीज़ के लिए ना उस वीडियो हाँ, जब मैं इस बात पे आ गई तो मैं बताती हूँ। जो मैंने वो वाला व्लॉग डाला है भगवान वाला महापूजन भैरवनाथ जी का, दसमाना परिवार का। तो उसमें मैं बताऊँ तो एक ताई जी थी हमारी, उन्होंने मुझे नीचे से देखा था। तो भाई मैंने उनकी ना इतनी गंदी वाली डांट सुनी ना, मतलब उन्होंने बोला कि बंद कर वीडियो की, बंद कर। हमारे यहाँ उत्तराखंड में मान्यता है कि ऐसे भगवान का ना, भगवान के नाम पे ऐसे मतलब वो नहीं करना कि शो ऑफ नहीं करना कि तुम किसी को दिखा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं करती। तो मैंने बहुत सुना, डांट सुनी थी। फिर मम्मी लोगों ने भी मुझे ही उल्टा सुनाया कि तुझे जहाँ होता है तो कैमरा खोल देती। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों तक मैं वो चीज़ें पहुँचाऊँ। बाकी मैं पहुँचाती रहूँगी आप तक वो चीज़ें, कि मैं मेरे से जो चीज़ें बन पाएंगी मैं आप सभी को वहाँ का मतलब दिखाऊँगी। कहीं का व्यू दिखाऊँगी, कहीं का स्टोरी सुनाऊँगी, कहीं का कुछ, कहीं कुछ। ठीक है, तो आज का कंटेंट बन ही गया है मेरा, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अगले ब्लॉग में भी मैं देखती हूँ कि क्या चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँगी। लेकिन आज का कंटेंट मिल गया यार, सपोर्ट कीजिए यार, क्योंकि ना बिना सपोर्ट का कुछ नहीं होता। और मुझे बहुत सारे लोग, हाँ मैं आपको एक और बात सुनाती हूँ जाते जाते, कि मैंने उस पर ब्लॉग बनाया था, लेकिन मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो पूरा ब्लॉग ही डिलीट हो गया था। तो मैं एक दिन मार्केट जा रही थी, तो एक हमारे गाँव की लड़की है, तो उसने मेरे को ना बोला कि तू इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं है, अभी तो इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं बनी कि जो तू हर जगह कैमरा ऑन कर देती है। तो यार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी सभी को, मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी मत करो भाई। क्योंकि हमारा क्या होता है, जब हम कहीं से मोटिवेट होते हैं तो हम लोग इसका डबल करते हैं कि हाँ यार इन लोगों को पसंद आ रहा है, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ में मैं थोड़ा सा और भी बदलाव करूँ, थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाऊँ चीज़ों को। तो ये चीज़ें होती है। तो उस लड़की ने मेरे को जब ये चीज़ बोली कि तू इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं बनी है, अभी तू इतनी फेमस नहीं हुई है जो तू हर जगह कैमरा ऑन कर देती है। तो यार जब तक कैमरा ऑन ही नहीं होगा तो हम ब्लॉगर कैसे बनेंगे? जब तक वीडियो ही नहीं बनेगी तो हम ब्लॉगर बनेंगे कैसे? तो वो चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी से निवेदन है मेरा, रिक्वेस्ट, कि जो भी लोग किसी को वीडियो बनाते देख रहे हैं या फिर व्लॉगिंग करते देख रहे हैं, तो प्लीज़ डीमोटिवेट ना करें और मोटिवेट करें, कि ताकि वो सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि खुद का मतलब कुछ कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ आज, ऐसा हो सकता है ना। तो अब वही चीज़ है कि अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट ना करो। बस मेरी यही चीज़ें आपके लिए रिक्वेस्ट है। वो ऐसी चीज़ें मत बोलो जो किसी भी दूसरे के दिल पे लग जाए या फिर दूसरे का दिमाग ये हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए।
बाकी आशा उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा कंटेंट मेरा पसंद आया हो, पूरा वीडियो पसंद आया हो, व्लॉग पसंद आया हो। और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जो भी चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और बाकी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।